अरशद हैं हमारे, जो MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। कई साल लगातार मेहनत करने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉलेज की लाइफ में कितना एंजॉयमेंट होता है, क्या रैगिंग होती है, क्या नहीं होता है, और आप सबके लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है, उस बारे में अरशद थोड़ा सा आपको बताएंगे। आपके कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन उनके साथ। ठीक है अरशद, बताओ कैसी लाइफ है, कैसी मेहनत इनको करनी चाहिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सीनियर्स थोड़ी सी रैगिंग भी लेते हैं, लेकिन वो रैगिंग नहीं होती है, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है। वही बॉन्ड आगे चल के आपको यूजी में, पीजी में और पोस्ट पीजी भी काम करेगा। पीजी करने के बाद जब तुम अपना क्लिनिक वगैरह खोलोगे या अपना हॉस्पिटल बनाओगे, तो उस टाइम पे भी वो तुम्हारा बॉन्ड है वो इन फ्यूचर लॉन्ग लाइफ काम करेगा। तो कॉलेज लाइफ तो बहुत ही यानी एंजॉयमेंट होता है, बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कॉलेज में कि जैसे यहाँ पर नीट में पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, वहाँ पर नहीं पढ़ोगे, बल्कि तुम दो तीन महीने तो पढ़ोगे ही नहीं, एंजॉय करोगे पूरी तरीके से। जो भी अभी ये 4 महीने बच रहे हैं इन्हें सही तरीके से कस के। पॉइंट की बात ये है, अगर ये टाइम को आपने यूटिलाइज कर लिया प्रॉपर, तो आगे की लाइफ आसान हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर इस टाइम को ही आपने आराम में गुजार लिया तो फिर आगे की लाइफ भी मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत मेहनत की है अरशद ने। ये जो 4 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, इन्हें कस के मारो। उसके बाद तुम्हारा मई में, शुरू के मई में शायद 3 मई का है पहला तुम्हारा एग्जाम नीट का, वो होने के बाद उसके बाद कम से कम 6 महीने तक तुम पढ़ोगे नहीं सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि एंजॉय करोगे बस। उसके बाद कोई नहीं पढ़ता। फिर जब तुम्हारा PCT वगैरह आएंगे, एग्जाम वगैरह आएंगे, जब भी पढ़ोगे। और अभी अगर तुम्हें मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स को उठाने में, देखो बायो केमिस्ट्री तो कर ही लोगे जो सर जैसे जैसे चल रहे। फिजिक्स को कई बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं पाता कि कहाँ से उठाना है। अगर फुल सिलेबस टेस्ट आ रहा है तुम्हारा, तो 11th में जो है, 11th में तो शुरू के जो चैप्टर है जैसे डायमेंशनल एनालिसिस, वो एक बार तुम्हें हिम्मत मारने की जरूरत है। उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन फंसेंगे तुम्हारे, और 3 क्वेश्चन एक झटके में तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलो, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर आराम से निकालोगे नहीं। रोटेशनल मोशन थोड़ी सी हिम्मत मारते के साथ ही तुम्हारे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, और ग्रेविटेशन में 2 क्वेश्चन हाथ मारेंगे। 12th का जो पोर्शन है शुरू से न जाके लास्ट से लेकर आओ, सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, इसमें से इसका जो सिर्फ है तो ये देखने में 3 चैप्टर, लेकिन इसमें से 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 क्वेश्चन का मतलब है 12 चौक 48 नंबर। या तो तुम पेपर में छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे। छोड़े तो 48 नंबर और गलत करे तो 60 नंबर। तो लास्ट वाला जो पोर्शन है 2 दिन का सब्जेक्ट है सिर्फ, लास्ट के 3 क्वेश्चन, 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर तक कर लो, 12 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सिस्टमेटिक बताना है, वेटेज देख लो कि कहाँ से पिछले 10 साल 15 साल में कहाँ से उठ के आया है।